हिंदी इंग्लिश में 100 मार्क्स लाना ना एकदम बच्चा का खेल, इसलिए देखते ज़्यादा तैयारी कर रहा था, बस इतना क्वेश्चन दे देता, बोलता ये इंपॉर्टेंट है, बस देख लो, बस बात खत्म। हम 2022 से 2023 का क्वेश्चन लेके आए हैं, उससे आपको बताएंगे क्यों हम सब बोलता है कि हिंदी इंग्लिश में नंबर 100 मार्क्स लाना बहुत आसान। हाँ, 100 में 100 मार्क्स हिंदी इंग्लिश में नहीं देता, क्यों? क्योंकि देखिए ये सब क्या रहता है आपको, ये सब जो सब्जेक्टिव रहता है आपको, इसमें सब्जेक्टिव लिखना बहुत पड़ता है, इसमें जो है ना टीचर को पास इतना कैपेसिटी रहता है कि आपको 2 से 3 मार्क्स आराम से काट सकते हैं। तो 100 में तो 100 तो भूल ही जाइए, 100 मार्क्स आ जाएगा, लेकिन हाँ 95 प्लस 110% दे देता है। 100 में 100 नहीं, देखिए कभी सुने भी नहीं होंगे कि इसमें आपको 100 में 100 मार्क्स दिया होगा। तो हाँ सुने होंगे कि साइंस में दिया होगा, कॉमर्स के अकाउंट में दिया होगा, समझे, आर्ट वगैरह, आर्ट में भी पूरा हम 100 मार्क्स नहीं देते थे कोई सब्जेक्ट में। लेकिन इसी तरीके से हिंदी इंग्लिश में आपको 100 में 100 मार्क्स नहीं देगा, लेकिन और सब सब्जेक्ट में 100 में 100 मार्क्स दे देगा। लेकिन आपको 95% आएगा कब? जब आप ये करिएगा एग्जाम में, तब। इसमें हम आपको क्या क्या बता देंगे, पहले बात इम्पोर्टेंट है वो भी बता देंगे, और प्लस आपको करना क्या है अभी 100 बता देंगे। क्या? 100 मार्क्स लाने के लिए 2024 के लिए ये है आपको, उसमें हम आपको बता दें। देखिए ऑब्जेक्टिव में पहले बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव का तो कोई कुछ नहीं कर सकता, किसी का भी ले लेते हैं, 2023 का ले लेते हैं। इस साल थोड़ा सा अलग क्या दे दिया पता है आपको? देखिए देखिए कितना प्रश्न रहता है, देखिए इसमें 60, पिछले साल कितना दे, 60 दे दिए ग्रामर से। 2022 का बात ले लेते हैं, 2022 का बात लेते हैं, उसमें भी देखिए 60, मतलब क्या हो गया कि 60 क्वेश्चन ना किससे देता है आपको? ग्रामर से देता है। देख लीजिए, आपको प्रूफ के साथ बता रहे हैं कि 60 क्वेश्चन ग्रामर से देता है, जिसमें आपको क्या क्या आपको पूछेगा वो भी हम बता देंगे। कि देखिए जैसे कि मान लीजिए प्रीपोजिशन पूछता है, आर्टिकल पूछता है, टेंस पूछता है, मतलब आप ये हम बता देंगे कितना मार्क्स का पूछता है, ये भी हम आपको वीडियो बना देंगे अगर आप कमेंट अभी करिएगा तो। ताकि देखिए मान लीजिए किसी को प्रीपोजिशन में दिक्कत होते रहता है, भाई ये क्या क्या प्रीपोजिशन, आर्टिकल में दिक्कत होता है, ए एन द कहाँ कहाँ लगाए, हमको समझ में, हम मेरे दिमाग से ऊपर जाता है किसी को, तो आपको ये पता चल जाएगा कि अच्छा 2 नंबर का पूछता है, ठीक है 60 को पूछता है ग्रामर से, लेकिन 60 को में से 2 नंबर का आर्टिकल पूछता है कि 4 नंबर का आर्टिकल पूछता है, ये आपको पता रह जाएगा ना, तो आप बोलिएगा भाग आर्टिकल उतना टाइम कौन दे देगा, 4 नंबर का पूछता है ना, हम नहीं पढ़ेंगे, बात खत्म। क्या? हाँ टेंस में टेंस पढ़ लेंगे, प्रीपोजिशन पकड़ है प्रीपोजिशन पढ़ लेंगे, आपको उसके बाद आइटम वो वगैरह आता है, फ्रेज आता है तो वो सब पढ़ लेंगे, क्या मुहावरा वगैरह सब आता है तो वो सब पढ़ लेंगे। तो ये आपको ये पता चल जाएगा कि कौन पढ़ना है कौन नहीं पढ़ना है। अगर आप वीडियो में कमेंट करिएगा कि हमको ये चाहिए ग्रामर में कितना, कौन किस चैप्टर से कितना पूछता है, तो वो भी हम आपको बता देंगे, एकदम एनालिसिस करके पूरा का पूरा 100% हर एक क्वेश्चन से जाएंगे। अच्छा ये किससे लिया है? एडजेक्टिव से पूछता है, अच्छा ये बात है, ये कहाँ से लिया गया? तो इससे पूछता है, ए एन द से लिया गया, मतलब आर्टिकल से पूछता है, हर एक चीज़ का बता देंगे आपको अगर आप पूछेगा तो कमेंट करिए। तो ग्रामर में का तो आपको दिक्कत ही नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ग्रामर में आपको पढ़ना पड़ेगा 110%। अगर आप पढ़े हैं तभी लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिख सकते। लेकिन अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं लेकिन बुक पे कमांड है तो आप 40 का तो यहाँ से आप कर लीजिएगा, 40 प्रश्न, 40 याद नहीं होगा, 40 में तो 35 जरूर कर लीजिएगा, 35 छोड़िए 30 कर लीजिएगा, 30 तो 100% सब कर लेगा। तो किताब में पढ़ते आ रहे पूरा चैप्टर पढ़ते आ रहे किताब में, नहीं तो आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि समरी देखिए, मेरा वाला समरी देख लीजिए, ताकि आपको लिख लीजिए, समरी भी पूछता है, हम आपको बताएंगे अभी, और आपको ऑब्जेक्टिव में भी दिक्कत ना हो। 100% बार बार बोल रहे हैं लेकिन आप लोग समझ में नहीं आ रहा, समरी कर लीजिए, इसमें आपको 30 नंबर का हो जाएगा, और 20 तो आपको ऐसे भी आपको पता चल ही जाएगा, आपको ग्रामर से आपको पता चल जाए। मतलब क्या ऑब्जेक्टिव की बात करें तो 100 में से 50 का जवाब देना एकदम हलवा है, कोई भी दिक्कत नहीं, 50 का जवाब देना एकदम हलवा है आपके लिए, ठीक। तो देख लीजिए, आपको 30 इधर से ले लेंगे, 20 इधर से ले लेंगे, मतलब 50 का 50 ऑब्जेक्टिव आपको प्रश्न का कर देंगे। 100 में से आपको 50 का जवाब देना रहता है तो 50 का 50 हम कवर अप कर देंगे, तो ऑब्जेक्टिव में तो कोई दिक्कत ही नहीं होता है। सब्जेक्टिव का आते देखिए आपको दिक्कत कहाँ पे आ जाएगा, देखिए इसका जो ना आपको इंपॉर्टेंट में आपको एस्से का बात करें, एस्से का इंपॉर्टेंट 10 से 15 दिन पहले आता है। अभी आपको कोई अगर टीचरों देता है तो वो बेवकूफ़ी करता है और वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो आपको 10 से 15 दिन जब बचेगा उसमें आपको बता देंगे कि किस चैप्टर से आपको कौन सा आपको पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो आपको हम बता देंगे, ठीक, वो आपको हम बता देंगे, ठीक। देख लीजिए आपको क्या हो जाएगा, इससे का अभी टेंशन मत लीजिए, क्यों? क्योंकि इससे में कोई दिक्कत है, सीबीएसई वाला तो अपने मन से लिख देता है, इंडियन डेमोक्रेसी में। ऑनलाइन शॉपिंग पे कौन नहीं लिख देगा बताइए,
ऑनलाइन शॉपिंग कौन नहीं करता, कौन नहीं लिख देगा ऑनलाइन शॉपिंग, ये बता देगा बहुत सारा इसका खूबी रहता है कि घर बैठे सब सामान आ जाता है, हानि भी रहता है, खराब सामान दे देता है, ये वगैरह वगैरह, रिटर्न भी नहीं रहता बहुत में, ये सब हानि होता है, तो लिख देंगे। तो इसकी में क्या होता है, सेक्शन बी में 10 से 15 दिन बचेगा, तभी हम आपको ये आपको इंपॉर्टेंट दे पाएंगे, वैसे नहीं दे पाएंगे। तब आपको 100% एग्जैक्ट आ जाता है। अच्छा 5 को दे रहता है जिसमें से आपको 1 को पूछता है या 2 को पूछता है, 100% नहीं पता तो आप पिछले का क्वेश्चन, पिछले साल का क्वेश्चन देख लीजिए, आप वीडियो अपलोडेड है अभी 100 मार्क्स पक्का वाला, देखिए आपको 100% मिल जाएगा मेरा हर एक क्वेश्चन। एक्सप्लेनेशन में कोई कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ एक आदमी कर सकता है, क्या पता है, समरी। पूरा बुक आप नहीं पढ़ सकते, इतना आपके पास कैपेसिटी नहीं है, तो समरी एक आदमी, या तो कम से कम किताब का कर लीजिए, क्या समझ में आया नहीं एक किताब उल्टा पढ़ लीजिए। अच्छा देखिए, इट इज ऑब्वियस दैट वी नो मोर देन एनिमल्स डू, इट इज द कॉमन टू कंसीडर दिस वन इज आवर एडवांटेज, मतलब जो है वो हम पढ़ लेंगे, किताब का जो है हर एक चीज़ पढ़ लेंगे। रेनबो पार्ट 2 समझ में आए नहीं लेकिन पढ़ लीजिएगा, तब आपको एक्सप्लेनेशन। अच्छा इस चैप्टर से आपको डायरेक्ट बना लीजिएगा, किस तरीके से लिखना है वो आपको हम बता देंगे, आपको 100 मार्क्स पक्का वाला में बता देंगे, उसका एक्सप्लेनेशन में आपको लिखना कैसे है वो बता देंगे आपको, ठीक। इस सब का टेंशन मत लीजिए, आपको सिर्फ और सिर्फ अभी क्या बता रहे हैं, 100% आपको 100 में 100 मार्क्स लाएगा, इसका गारंटी हम लेते हैं। सिर्फ आप सिर्फ मेरे चैनल पर बने रहिए और जो बोल रहे हैं सिर्फ उतना करिए कि आप चैप्टर आप पढ़ लीजिए, नहीं चैप्टर समरी पढ़ लीजिए, ठीक। पूरा चैप्टर 2 को कहाँ से पूछता है, आपको 1 का जवाब देना पड़ता है, आपको पोइट्री में से, कविता में से, 1 में से आपको कहानी वाला में से, सब में से देना पड़ता है। एप्लीकेशन लेटर तो आपको लिखते लिखते आप तो इतना बड़े हो गए हैं, क्या लिखते लिखते तो इतना बड़ा हो गए हैं एप्लीकेशन लेटर, इसमें तो आप इंपॉर्टेंट भी हम बोलते नहीं पूछिए कि इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसमें इंपॉर्टेंट पूछना मतलब आपको कुछ नहीं आता है इंग्लिश में, तब आपको कुछ भी नहीं आता है, इसका मतलब ये हो गया। इस दोनों में भी दिक्कत नहीं होना कि लेटर कैसे लिखा जाता है और आप एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, इसमें आपको तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कम से कम इतना तो करिएगा कि 7, 8 से सीखते आ रहे हैं, 4, 5 से ये सब लेटर एप्लीकेशन लिखना आ रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए देखिए 5 ही नंबर का पूछता है, नहीं तो पहले 10 नंबर का पूछता था, लेकिन 5 ही नंबर का पूछता है, क्यों, समझता सबको आता है। उसके बाद आता है क्या, 10 प्रश्न रहता है हर चैप्टर में, देखिए 10 रहता है, इसमें जवाब कितना का देना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ का देना पड़ता है, 5 का जवाब देना पड़ता है, 10 में से 5 का, तो वो आपको कहाँ से आएगा बोले हुए, इसका हम आपको इंपॉर्टेंट भी बता देंगे, आपको जो जो इंपॉर्टेंट होगा ना, जो रिपीटेड होता है इंपॉर्टेंट 100% मिल जाता है। क्वेश्चन आंसर भी याद नहीं करेगा ना तब पर ही चल जाएगा आपको, अभी हम बताएंगे 10-15 दिन में, तो आपको उसमें क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन दे देंगे, क्वेश्चन भी आप पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बस उसमें काफ़ी है। समरी है आपके पास याद, हाँ लेकिन समरी नहीं भूलिएगा, याद रखिएगा, जितना क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं सिर्फ उतना कर लीजिए, बात खत्म, उसके अलावा आपको कुछ करना नहीं। 5 देखिए 5 प्रश्न हो जाएगा इसमें से, ये बहुत आसान है, 10 रहता है जिसमें 5 देना पड़ता है, ठीक। लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन क्या रहता है आपको, इसमें कुछ क्वेश्चन आपको इंग्लिश से ये भी रहता है आपको, जैसे कि मान लीजिए कि ये मॉडर्न इंग्लिश से पूछ देते रहता है कि मॉडर्न इंग्लिश क्या है आपको, जैसे कि इस समय 2-3 प्रश्न सब रहेगा। देखिए जैसे कि हो गया कि नेम 4 कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज द सेकेंड, 4 ऐसा बोलिए जिसमें आपको इंग्लिश जो है ना आपको सेकेंड लैंग्वेज के लिए, इंडिया में भी आपको सेकेंड लैंग्वेज कौन सा है, इंग्लिश ही है। देखिए फिर देखिए आपको इंग्लिश में व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द, किताब के अलावा भी कुछ है, दूसरा किताब भी आपको छोटा वाला है आपको, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑन वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश, ये देखिए वो जो किताब आपको छोटा वाला है उससे लिया गया है। व्हाट स्टैंडर्ड इंग्लिश स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन, तो क्या हो गया, इंग्लिश स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन में क्या स्टैंडर्ड है वो आप बताइए। फिर देखिए आपको 3-4 प्रश्न कहाँ से दे देता है, देखिए Which speech come to be known as received pronunciation, किस स्पीच से मतलब रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन को जाना जाता है। What were the 2 concurrents of the earlier Indian poets writing in English, what is fark, मतलब क्या 3 प्रश्न जो आएगा आपको, 3 प्रश्न जो आएगा आपको वो आपके छोटा वाला बुक जो है उससे लिया गया है, रेनबो के अलावा जो बुक है उससे लिया गया है आपको, ठीक। तो ये आपको 3 प्रश्न, मतलब मोटा मोटी बात करें तो 7 प्रश्न रहेगा जिसमें से 5 का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 तो आपको आएगा ही, जल्दी नहीं आते रहते, क्योंकि बुक कोई नहीं पढ़ाता रहता है आपको, तो नहीं आते रहता है, समझे। द इवॉल्व ऑफ इंग्लिश जो रहता है तो इससे लिया गया है ये सब।
इंग्लिश की जो उत्पत्ति सब बोल वाली जो बुक है वहाँ से लिया गया। फिर देखिए आपको बार बार बोले हैं कि क्या आपको समरी, देखिए समरी भी कन्फर्म रहता है कि आपको 4 समरी दे देंगे जिसमें से 2 तो पूछ ही देगा 100%। मतलब कि दोनों को मिला ले तो 8 समरी होगा जिसमें से आपको 3 तो प्रश्न 100% पूछ ही देगा। समरी में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होना, समरी में भी आपको पूरा का पूरा हो जाएगा। बार बार बोले कि समरी याद करने से क्या हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्वेश्चन आंसर भी बनेगा, ऑब्जेक्टिव भी बनेगा था। देखिए नोट बोले थे, राइट ए नोट ऑन द डायलेक्ट ऑफ मिडिल इंग्लिश, राइट ऑन द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश, मतलब कि इंग्लिश भविष्य में क्या होने वाला है, इंग्लिश जो भी लैंग्वेज पढ़ते हैं उसका भविष्य में क्या आपको लगने वाला है, उस पर नोट लिखे। नोट मतलब कि 40-50 शब्द कम से कम रहना चाहिए, वही नोट हो गया। 40 से 50 शब्द उसके बारे में लिखे कि फ्यूचर में जो हमारे इंग्लिश का क्या योगदान होने वाला है हमारी ज़िंदगी में। अमेरिकन इंग्लिश पे भी लिखिए कि अमेरिकन इंग्लिश क्या है, इंडिया से कितना कम है, इस पर आप कमेंट करिएगा तो आपको हम बता भी देंगे। ये क्वेश्चन भी फिक्स रहता है, आपको ये पूछता है कि इसमें क्या आपको अंतर पूछ रहा है, सिर्फ 3 का जवाब देना पड़ता है। 2 को समरी लिख लीजिएगा, 2 को ये, 1 का समरी लिख दीजिएगा। देखिए 6 प्रश्न रहता है, उसे 3 का जवाब देना पड़ता है। 6 प्रश्न है जिसमें आप हम कवि का नाम और उसका राइटर का नाम कर लीजिएगा याद। ये तो सब बच्चा भी जानता है, कवि का नाम और राइटर का नाम। थोड़ा सा अंतर क्या देता है वो हम आपको समझाना चाहते हैं यहाँ पे। ये देख लीजिए 2023 में क्या दे दिया है, जैसे पूछा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को चीज किसका है, तो जॉन डन का है। लेकिन वहीं आपको 2022 में लेके देख लीजिए क्या बोल रहा है कि W.H. ऑडेन के द्वारा लिखा गया कौन सा, KK दारूवाला के द्वारा लिखा गया कौन सा ये आपको चैप्टर है। तो देख लीजिए यहाँ पे दिमाग लगाने वाली बात है कि पहले हम कैसे लिखेंगे, नहीं तो पूरा गलती हो जाता है। गलती हमसे भी एक बार हो गया था। देखिए पहले इस तरीके से लिख लेंगे, पहला दूसरा ऐसे लिखेंगे, लगाएंगे पहला दूसरा तीसरा ऐसे लिख देंगे और उसका ABC। इसका आंसर का W.H. ऑडेन कौन सा लिखा, ओड टू ऑटम, तो D लिख देंगे। या इससे भी अच्छा क्या रहेगा, लिख देंगे W.H. ऑडेन और उसका ऐसे कर देंगे और उसका ओड टू ऑटम लिखेंगे। तो हम लोग पढ़ते कैसे हैं, ओड टू ऑटम का लेखक कौन है, तो W.H. ऑडेन। ओड टू ऑटम 4 नंबर में है, तो हम 4 नंबर में जाते हैं, ऐसे IB 4 यहाँ पे लिख देते हैं कि आपको कि D लिख देते हैं इसका आंसर, या फिर ये पहला लिख देते हैं इसका आंसर, जो कि गलत हो जाता है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि पहले हम 1 2 3 लिख दे, या फिर चैप्टर इसका नाम लिख देंगे, इसका नाम लिख देंगे। लिस्ट A से लिस्ट B को मिलाना, ना कि लिस्ट B से लिस्ट A को। थोड़ा सा दिमाग लगेगा, गलती यहाँ पे हो जाता है बहुत बच्चा से, उल्टा पूछ देता है। अगर आपको ये आता है तो बनाइए, नहीं तो नहीं बनाइए। ठीक, 3 का जवाब देना पड़ता है, तो 2 को ये बना लेंगे आपको मिलान करने वाला, आएगो ये आपको समेरी बनाना। समेरी फिक्स रहता है कि समेरी यही पूछेगा, ये हो जाएगा। ठीक, इतना हो जाएगा। 7वां देखिए आपको, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग। पैसेज को पढ़ना है, जवाब देना पड़ेगा। इसमें तो कोई बच्चों बना देंगे, या तो आपको प्रिसाइज लिखना है। याद रखिए दोनों में से क्या करना है, हम तो बोलेंगे आपको कि ये पढ़ लीजिए, इसका जवाब ये दे देंगे, पढ़ लीजिए और जवाब दे देंगे। लेकिन एक चीज़ बता, इसमें एक चीज़ क्या रहता है, आपको पढ़िए और जवाब दीजिए, बस बात खत्म। पढ़िए और जवाब दीजिए, बात खत्म। ठीक, ये रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब यही हम बोलेंगे कि बना लीजिए ना। तो आपको प्रिसिस अगर आता है, संक्षेपण आता है तो आप वो कर लीजिए। मतलब क्या संक्षेपण का क्या होता है, ये पूरा पढ़िए, इसका एक बढ़िया सा हेडलाइन दे दीजिए, टाइटल दे दीजिए डिसिप्लिन, जैसे कि ये पूरा पढ़ेगा डिसिप्लिन के बारे में, डिसिप्लिन लिख दी। इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दीजिए। मतलब जैसे कि यहाँ पे देखिए कितना शब्द है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब मान लीजिए 15 30 15 45 15 24 60, मतलब 60 मान लीजिए एवरेज 60 वर्ड है। इसको आप कितना में कर दीजिए, 35 से 40 वर्ड में कर दीजिए, बस बात खत्म। छोटा करके लिखना, यही सब रहेगा। थोड़ा बहुत अपनी तरह से दिमाग लगा लीजिए, आप 35 से 40 शब्द कर दीजिए, एक हेडलाइन दे दीजिए, आपको पूरा का पूरा 4 में 4 मार्क्स आ जाएगा, 100% आ जाएगा। उसी को प्रिसाइज करना, संक्षेपण करना। ठीक, आपको दिक्कत तो कोई भी नहीं होने वाला। अगर कोई दिक्कत हो तो इंस्टाग्राम पे DM करिए, कमेंट करिए, समझे, रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू सो मच, शेयर करिए।